प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी का मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में इस पे केस भी हो चुकी है और यूपी टीईटी को लेकर के बड़ा आदेश हाई कोर्ट का जारी भी हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर कैंसिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी एक नई डेट पड़ी हुई है, उस डेट के आने के बाद ही कोई बात कही जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो उस दिन पेपर हुआ था अपर प्राइमरी लेवल का, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे 2017 के जो प्रश्न रिपीट हुए थे। इस बात का आरोप आपको पता है, ज्ञात है कि हाई कोर्ट में मामला गया था। हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल किया और कैंसिल करते हुए कह रहा है कि पेपर कैंसिल हो सकता है। हालांकि उसके लिए एक नई डेट डाली गई है। प्राथमिक शिक्षक की बात है और प्राथमिक शिक्षक में आगामी भर्ती के बारे में भी हम आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले। एक एक करके सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको छोटी जानकारी बता दें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो दो खेमे में लोग बटे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 17,000 पद आने वाले, कुछ लोगों का कहना है 51,000 पद आने वाले। लेकिन मैं अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखूं तो मेरा कहना है कि एक पद आए अगर हम उसके योग्य होंगे तो उसमें हमारा सिलेक्शन होगा, और 1,00,000 पद आए अगर हम उसके योग्य नहीं होंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो कि इसके पहले एक दो भर्ती में शामिल हो चुके होंगे, लेकिन किसी कारणवश, किसी भी समस्या बस, किसी भी वजह से आपका नंबर एक दो नंबर कम होने की वजह से आप उस सिलेक्शन से बाहर हो चुके होंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। आप भी इस बात से अवगत हैं, हम भी अवगत हैं, या आपके रिलेटिव भी कोई होंगे तो आप इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं। अब कहने का अर्थ है कि चुनाव बाद भर्ती आएगी, ऐसा कि हर एक मैनिफेस्टो में लिखा गया है। चुनाव बाद भर्ती आएगी, आगामी भर्ती जो है 17,000 आएगी। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की बात याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1 जुलाई से पहले 17,000 टीचर जो रिक्त हैं, जो 1,34,000 टीचर वाली बात थी, उसमें से 17,000 को कंप्लीट करना है। अगर ये 17,000 को कंप्लीट करने की बात कही जा रही तो 1 जुलाई से पहले तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें ये मान के चलिए कि इसका पेपर आपका मई के महीने में होने वाला। कब होने वाला? मई के महीने में। अब कुछ लोग इस पे कहेंगे कि आपको कैसे पता मई के महीने में। मेरी बात सुनिए, पिछली बार जब अपर प्राइमरी लेवल का सुपर टेट होने वाला था तो आपको महज 30 से 35 दिन दिए गए थे, या 50 दिन हम मैक्सिमम मान लेते हैं, 50 दिन दिए गए थे। इसी प्रकार से इस बार भी भर्ती आएगी और आपको 40 से 50 दिन का समय देकर के आपसे पेपर कराने की बात कही जाएगी। हम मई इसलिए कह रहे हैं कि जून से पहले पेपर नहीं हो सकता, ये भी सच है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अपने दिल और दिमाग को ये बताना है कि मई में हमारा पेपर है। जून में जो टाइम मिले उसमें आपको ज़बरदस्त रिवीजन करना, ताकि आप अपने सिलेबस को बहुत बेहतरी के साथ आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए, मई में हमारा पेपर होने वाला सुपर टीईटी का, जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, सुपर टेट का प्राथमिक लेवल का पेपर होने वाला। इससे आपको दिल दिमाग में ये बात जब जहन में रहेगी तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बहुत तेज इंप्रूव कर पाएंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा और आपके सिलेक्शन के लिए बेहतर होगा। जिसके लिए हमारी कक्षाएँ आपकी कुछ मदद कर सकती हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास करते हैं। स्टैटिक जीके की क्लास डेली आपको 4 बजे शाम को मिलती है। 6 वीडियो हो चुके हैं, इसके कुछ वीडियो आपके कुछ नेटवर्किंग फॉल्ट की वजह से रुका हुआ है, इसीलिए लाइव क्लास नहीं चल पा रही। बस 2-1 दिन में सिस्टम सही हो जाने की वजह से वो आपकी चल जाएंगी, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है ये आपका शाम को 4 बजे आपकी क्लास होती है। इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, आप इसके लिए नंबर पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे नंबर है 8004109989। ये पूर्णतः फ्री है, आपको एक भी पैसा इसके लिए पेड नहीं करना। आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, आपको इसका PDF मिलेगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए, सुपर 51 ए सीरीज जो है ये उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन है जो क्वेश्चन पीछे आप पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? जो आप स्टैटिक जीके के रूप में पढ़ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन है। और इसका PDF है, और इस PDF फॉर्मेट में आपको ये PDF मिल जाता है। और उस PDF को आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे नंबर से, यानी व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में GS की क्लास में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए डिजीज वाला सामान्य विज्ञान में, और इसके बाद और भी पोर्शन आपके बढ़ते रहेंगे। कहने का सीधा सा अर्थ है, चुनाव बाद आपकी भर्ती आने वाली, आप पूरी तरह से लग जाइए और अपनी भर्ती की तैयारी में जुट जाइए। और एक मैटर और है जो मैंने शुरुआत की थी, जहाँ से ये सारी चीज़ें अफवाह वाली हैं और ये पूरी तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर आपको नज़र एकदम नहीं रखना है। आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करिए, कुछ भी नहीं होगा। जैसे 23 तारीख तक को लोग कहते थे ना, 23 तारीख को पेपर नहीं होगा, लेकिन पेपर हुआ, उसी तरह से इसे भी मान के चलिए कि आप कुछ भी नहीं होगा। रिजल्ट आपका आएगा, आपकी मार्कशीट आएगी, आप पास होंगे और आप जाकर के अगली भर्ती में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।